एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, मतलब ऐसी कौन से फीलिंग्स हैं जो छुपी हुई है, जो आपको अभी तक नहीं पता, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो या बुरी फीलिंग्स हो, सब डिटेल में देखेंगे। तो ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आप पसंद करते हो या प्यार करते हो, ओके, करंट पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान, ठीक है, बेसिकली आपका लव इंटरेस्ट। तो उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं जो अब तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है आपसे, जो बातें, जो फीलिंग्स छुपी हुई है, जिसका आइडिया हो सकता है आपको नहीं हो या थोड़ी बहुत हो, तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सो आज यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं और आज आपको अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस सेलेनाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। सी, दिस इज़ सो अमेजिंग, राइट? दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल। जूम, ओके, फोकस, ओके। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो ये सेलेनाइट ब्रेसलेट। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये टर्कोइस ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ओके। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज, मेरे बाकी 2 चैनल्स जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ही है, एक बार ज़रूर चेक करें। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप ज्वाइन कर जाइए, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने सेलेनाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ओके, सो देखेंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, ऐसी कौन सी इमोशंस, थॉट्स या फीलिंग्स हैं जो आपको नहीं पता। एंड ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, क्रश, फ्रेंड, ठीक है, एक्स, करंट पार्टनर, या कोई भी आपका एडमायरर, एंड या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट, ओके। सो उनकी हिडन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस देखेंगे। सो इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ओके। लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें, जिनकी भी हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have 5 of Pentacles, we have 7 of Wands, we have 2 of Swords, we have 8 of Wands, we have Page of Cups, bottom of the deck से we have 6 of Cups। सो यहाँ पर जो साइंस, राशियाँ जो है वो उसके बारे में बात कर लेती हूँ। सो यहाँ पर है फायर साइन, Aries, Leo, Sagittarius, air sign Aquarius, Libra, Gemini, water sign Cancer, Scorpio, Pisces,
एंड कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जीज भी हैं, ऑलमोस्ट सारे साइंस राशियाँ हैं। सो आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। देखिए, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते हैं जब वो आपके नज़दीक आते हैं, जब वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, इन्फीरियर फील करने लगते हैं ये पर्सन। जब भी इनको ख्याल आता है कि इन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है, या फिर ये अब आपको एज एन इंडिविजुअल ये आपको देखते हैं, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रोफेशन का डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंसेस हो, कुछ डिफरेंसेस ऐसी है जिससे वो खुद को आपसे बहुत नीचा पाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, या फिर आपके पास इस पर्सन से बहुत कुछ ज़्यादा है, चाहे वो नॉलेज में हो, टैलेंट में हो, सक्सेस में हो, फाइनेंसिस में हो। ओके, तो जब वो आपके साथ रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर वो वर्दी नहीं है, एंड ट्रिगर होते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें ओवर शैडो करके निकल जाओगे, लाइक कभी अगर पब्लिक के सामने आओगे या कहीं पर, तो लोग उनको नोटिस नहीं करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको प्रेस करेंगे और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तो ऐसा इनके मन में है, वो किस रीज़न से आई डोंट नो, बट येस, इस पर्सन को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है आपसे। इनको लगता है कि जब आप आते हो तो आप पूरा जो लाइमलाइट है वो आपको मिलता है, और इस पर्सन के पास आपके लेवल को मैच करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे इस पर्सन ने आपको बिठाया हुआ है, और ये इंसान आपको बहुत हायर लेवल पर देखते हैं, नो मैटर आप क्या करते हो क्या नहीं। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी अबंडेंट पर्सन, और आपके लेवल ये मैच नहीं कर पाते हैं कभी भी, जितने भी बार कोशिश करते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा कमाते हैं, हो सकता है ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हो सकता है ज़्यादा मैच्योर हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान इन्फीरियर फील करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए बहुत प्यार है। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेट मी टेल यू। इस पर्सन की जो इमोशंस है वो ट्रू है। इस पर्सन ने अगर कभी आपसे अपने प्यार का इजहार किया है, नहीं किया है, सेपरेशन हुआ है, नहीं हुआ है, डजंट मैटर, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं। इनके दिल में बहुत इमोशंस है आपको लेकर, जेन्युइन फीलिंग्स है, ठीक है। लेकिन प्यार जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये वाली फीलिंग हावी होने लग जाती है, ठीक है। इन्फीरियर फील करना, ठीक है, इनसिक्योर फील करना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हिडन फीलिंग्स पर्सन की ये है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि जिस लेवल पे वो और आप हैं, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, और शायद वो आपको सब कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है, शायद वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, और शायद वो खुद भी खुश नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। सो अगर ये पर्सन ने खुद ब्रेकअप किया है आपसे, या ये खुद बहुत रूडली बात करते हैं आपसे, या फिर इन्होंने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया अचानक से, ऐसा कुछ अगर हुआ है तो ये इंसान ने मजबूरी में किया है। इस इंसान की हिडन फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इस इंसान के दिल में बहुत सपने हैं आपको लेकर, लेकिन जब वो अपने सपनों को रियलिटी से मैच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई भी मैच नहीं मिलता, और उस रीज़न से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनानी शुरू की, क्योंकि उन्हें बहुत दर्द होता था आपके साथ रहकर भी। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जब दर्द साथ में रहकर भी हो रहा है, जब मन में इतना डर पनप रहा है, जब लग रहा है कि कमज़ोर हैं, हम इन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते जो जैसा वो चाहते हैं, तो हम दूर होकर ही चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, हम बुरे बन जाते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि इंसान मजबूर होकर आपसे दूर गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे डायलेमा वाले कंडीशन में थे, या अभी भी है, जहाँ पर इनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। एक तरफ इनका प्यार है, दूसरी तरफ इनका डर है, और इनका एक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि यू आर मोर डिज़र्विंग, और आपका औहदा बहुत ऊंचा है, या फिर आगे आने वाले वक्त पर आप बहुत सक्सीड करेंगे, और ये इंसान आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर पाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस को मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाएंगे। ये सारे डर इस पर्सन को लगी रहती है। तो ये इंसान ना अभी भी कन्फ्यूज़ है, ये इंसान अभी भी आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, नो मैटर अगर आपका रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ है, अगर ये आपके क्रश भी हैं या फ्रेंड हैं, तब भी मुझे लगता है कि ये इंसान आपको पाना तो चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने दिल की बातें, ठीक है, ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं हर एक रूप से, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो उनके पास है या जितना वो आपको दे सकते हैं शायद उतना आपके लिए इनफ नहीं है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपको बाकी लोगों से, बाकी लवर से मिल सकता है ईजीली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो एक रैट रेस में है जब बात आती है आपको पाने की, आपको प्यार करने की, बिकॉज दे समहाउ फील लाइक कि आपके पास चॉइसेस हैं या आगे आने वाले वक्त पर होंगे और बहुत अच्छे होंगे, और
आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, सच्चा प्यार खुद आपके पास चलकर आ सकता है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान इंटिमिडेट होते हैं आपकी पर्सनालिटी से, आपके लाइफस्टाइल से, या फिर आपके ग्रोइंग प्रोफेशन से, या फिर आपके सक्सेस से। सो समहाउ दे आर काइंड ऑफ जेलस, आई कैन से। मतलब जेलेसी ऐसी है, मतलब ये इंसान आपको अपने से ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप इस पर्सन से भी ज़्यादा सक्सीड करते हैं तो ये क्या करेंगे, आपको एज अ लवर प्यार से ज़्यादा इनके मन में वो जलन वाली भावना पनपने लगेगी, जो इनकी पनपी है कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। सो प्यार है, ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, लेकिन इनके दिल में वो जेलसी, वो नेगेटिविटी एंड वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा हावी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको एज अ कम्पिटिटर भी बहुत बार देख चुके हैं, और ये इंसान आपसे कम्पीट या मैच नहीं कर पाए हैं। और हो सकता है कि ये इंसान ना अपना ही डर, अपना ही इनसिक्योरिटीज़ आप पर ढकेलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको डर लगता है कि आप इन्हीं से प्यार करते हो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में कुछ भी बदल सकता है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे ही झगड़ा कर लेते हैं, आपको दोष ठहरा देते हैं हर एक चीज़ का कि तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती, ये वो। ठीक है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ वो आप पे अंदर डाल देते हैं ताकि वो खुद स्ट्रांग दिखा सके आपको सबके सामने। ओके, सो ये इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने आपको क्लियरली बताया नहीं है। ये दोनों जगह में फंसे हैं आपको लेकर। एक तरफ इनका दिमाग बहुत सारी चीज़ें कहता है आपको लेकर, आपके अगेंस्ट में, तो दूसरी तरफ इनका दिल बस आपको प्यार करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो ऐसे वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। द थिंकिंग मैन नंबर 46। ये इंसान हेवीली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप उनके लिए बहुत प्रीशियस है। उनको ऐसा वो ऐसा फील करते हैं ना, वो अपने आप को बहुत लकी भी मानते हैं कहीं ना कहीं। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। सो यस, ये जो पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये है कि ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपको बहुत ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं कि उनका और आपका मिलना हुआ है, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, उन्होंने आपको पाया है, या फिर आपके साथ एटलीस्ट जो है फ्रेंडशिप हुई है या कुछ भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है कि उनके जैसे इंसान को आप कैसे मिल सकते हो, यानी कि खुद को डिज़र्विंग महसूस नहीं करते आपके लिए। ये इनकी एक सच बात है, जो हो सकता है कि इन्होंने आपसे अभी तक नहीं कही, क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स में है। इन्होंने कभी आपको वो चीज़ जताई नहीं कि ये इंसान जो है प्यार तो आपको करते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये डिज़र्विंग नहीं है, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, और आपको मतलब कोई आपके लेवल का ही पा सकता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव स्ट्रैटेजी नंबर 21। सो देखिए, मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान के मन में हमेशा चलता रहता है कि मुझे तरक्की करनी है लाइफ में, या फिर मुझे ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल अपनी बनानी होगी ताकि वो आपको पा सके या फिर आपको प्रूफ कर सके। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका प्यार सफिशिएंट नहीं है अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें बहुत कुछ चीज़ों को लाइफ में अचीव करना होगा, तब जाके वो इंसान आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपके पर्सन को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या उनके ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट स्टिल देन इस पर्सन को अपने आप से वो एनर्जी मिलती है। हो सकता है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में हमेशा जीते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक अर्थ एंजल भी हैं। सो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो पर्सन है ना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिसीव कर पाते हैं और वो समझ पाते हैं कि यू आर समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, या फिर आपको नॉर्मल तरीके से रखना उनको शोभा नहीं देगा। सो इनको ये ना प्लान करते रहते हैं माइंड में कि कैसे अपना लाइफ को और भी ज़्यादा बड़ा करे, तरक्की करे, या फिर और भी ज़्यादा पहचान बनाए, या फिर ऐसा मतलब एक ग्रोथ करना चाहते हैं आपके वजह से। मुझे लगता है कि इनके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस अभी एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट में, या जितना भी अभी होप या एक इच्छा, एक मन में पैशन एग्जिस्ट कर रहा है अपने करियर फाइनेंसेस को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से है। जब तक आपसे ये नहीं मिले थे तब तक ये हो सकता है नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, नॉर्मल काम कर रहे थे, ऐसे जैसे ज़िंदगी होती है कि नॉर्मल सा जॉब करो, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर वही चीज़ करना,
कोई एज सच ड्रीम्स नहीं थे बड़े बड़े, या कोई चाहत नहीं थी मन में, लेकिन जब वो आपसे मिले उसके बाद से इनके लाइफ में इनके मन में पैशन आना शुरू हुआ, इनके लाइफ में इंटरेस्टेड बनने लग गए, इनका मन बहुत सारी चीज़ों में लगना शुरू हुआ, ये लाइफ में ग्रो करने लग गए, इनके लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस आने लगी, काम बनने लगा इनका, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो दे नो कहीं ना कहीं आपकी वजह से, आपके आने के बाद से ही ये चीज़ें हुई हैं और आपने इनके लाइफ में मिरेकल किया है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक भगवान, एक एंजल की तरह वो आपको महसूस करते हैं। और आपको पता होगा कि एक नॉर्मल इंसान के लिए किसी एंजल को या फिर किसी गॉड को अपने लाइफ में रखना या फिर उस चीज़ की केयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो वो उसी एनर्जी को फील कर पाते हैं, वो आपको अपने आप से बहुत डिफरेंट पाते हैं, ठीक है। जब भी आपको देखते हैं, जब भी वो आपसे बात करते हैं, ठीक है, जब वो कनेक्शन में थे या हैं तब भी ऐसा फील करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत अलग है, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है और ये इंसान उन चीज़ को कन्वे नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको वही मैं बता रही हूँ ना कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर ये इंसान ये सारी चीज़ें आपको कन्फेस कर देंगे तो शायद आप और भी ज़्यादा इन्हें मतलब इम्पोर्टेंस देना बंद करोगे। ये डर में ये इंसान जीते हैं। तो चलिए अब कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग। तो इस पर्सन को आपसे भी कहीं ना कहीं दुख मिला है, लेकिन उस बारे में हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कभी बात नहीं की। कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से ये इंसान आपके वजह से भी दुखी है। want to go to a trip with you soon। तो मुझे लगता है कि ये इंसान प्लान करना चाहते हैं और ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। इनका मन बहुत है, बहुत पहले से, कि आपके साथ ट्रिप पे जाए, टूर करे, ओके। आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। तो ये इंसान अपॉलोजी चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी हरकतें इन्होंने आपको दुख देने के लिए किया, बिकॉज इस पर्सन ने जो है इंटेंशनली वो सारी चीज़ें की ताकि आप खुद से इनसे दूर होने लगो, या फिर आपका इंटरेस्ट कम होने लगे, या फिर आप ज़्यादा हेविली इनके बारे में ना सोचो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंटेंसली फील करते हैं आपके लिए, बट स्टिल देन इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये शायद सही नहीं है, ठीक है। माय शोना। तो ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, ओके। और मुझे लगता है कि जब ये इंसान आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हों या कहीं दूर से देखते हों आपको, तो इनके ये ब्लश करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। प्लीज़ कम बैक। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या कुछ है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का फिर से रियूनियन हो जाए। इनके दिल में वो चीज़ है, ठीक है, एक विश है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस टर्कोइज इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है या हिंट है थोड़ा बहुत, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको कन्फेस नहीं किया। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, क्रश, एक्स, करंट पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, या कोई भी इंसान जो कि आपके बेसिकली लव इंटरेस्ट है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस एक्सेट्रा। तो चलिए इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड देन लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें जिनके भी हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have 3 of cups. We have page of pentacles. Page of wands. The hanged man. Page of cups. Wow, page. That's awesome.
आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी यूथफुल, या फिर अगर एज इनका ज़्यादा भी है तब भी ये बहुत यंग है एनर्जी के मामले में. विद बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पर जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस. फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस. अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन. एंड एयर साइन वी हैज जेमिनाई एंड एक्वेरियस. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है. सो देखिए आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स ये है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं, और इस पर्सन की आप हैप्पीनेस है. यानी कि वो जितने भी पल ये आपसे बात करते हो, आपको देखते हो, या फिर पास्ट में थे या अभी करते हो, जो भी चीज़ है उससे ज़्यादा खुशी इनको कभी भी किसी चीज़ से नहीं मिली है जितना वो आपसे बात करके इन्हें मिलती थी या मिलती है, आपको देखकर मिलती है. उनके लिए आप उनकी हैप्पीनेस है. आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बात करना, आपके साथ गॉसिप करना, आपको देखना, आपको कॉम्प्लीमेंट करना, आपको प्रेस करना, हर एक चीज़ में इनकी हैप्पीनेस शामिल है. आपसे जुड़ते ही वो अलग ही लेवल का हैप्पी फील करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लौट आई हैं, सारी खुशियाँ उन्हें मिल रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करने लगते हैं, और उनका यही अंदर की फीलिंग रहती है कि ये जो हैप्पीनेस है वो लाइफ टाइम बरकरार रहे, और ये हैप्पीनेस उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलता रहे. ये इनकी विश, इनकी होप मुझे नज़र आ रही है कि आप उनके हैप्पीनेस हैं, और कहीं ना कहीं वो इंसान चाहते हैं कि ये जो हैप्पीनेस है वो उन्हें लाइफ टाइम मिलता रहे, और वो ये हैप्पीनेस उन्हें आपसे ही मिलता रहे. दूसरे सोर्सेज से मिले ना मिले, लेकिन आपसे एटलीस्ट लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ मिलता रहे. आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि आपके साथ हर एक एलिमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं. एक रिलेशनशिप में, एक पार्टनरशिप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ को वो इंजॉय करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आपके फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको ढेर सारी गिफ्ट्स देना चाहते हैं. ठीक है, फिज़िकल तौर पर जितने एफ़र्ट्स ये लगा सकते हैं उतना ये इंसान आपके लिए लगाना चाहते हैं. इनके दिल में ये भी है कि जितना ज़्यादा हो सके इंसान आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं. ठीक है, जितना हो सके ये इंसान जो है आपके साथ फ्रेंडशिप के कनेक्शन में आना चाहते हैं. ठीक है, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जो वो किसी और के साथ नहीं करते हैं. आप उनके बेस्ट कंपेनियन हैं, आप उनके लवर हैं, आप उनके सब कुछ हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. मुझे यहाँ लग रहा है, हो सकता है शो नहीं करते हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. बिकॉज़ ये अपने लाइफ के हर एक मोमेंट, हर एक एलिमेंट को आपके साथ चेरिश करना चाहते हैं. ठीक है, हमेशा आपके साथ नॉस्टैल्जिक फ़ील करते हैं, हमेशा आपके साथ एक्साइटेड फ़ील करते हैं, हमेशा आपके साथ पैशनेट फ़ील करते हैं. जब भी आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अलाइंड फ़ील करते हैं, बैलेंस फ़ील करते हैं, और उनको अंदर से ये चीज़ महसूस होता रहता है. ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है. ये इंसान आपके साथ ना डेवलप करना चाहते हैं. हो सकता है ये इंसान आपके साथ, इनके माइंड में एक है कि काश आप दोनों प्रोफेशनली साथ में वर्क करना शुरू करो, या बिज़नेस करो, या साथ में पढ़ाई करो, या साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करो. मतलब आपके साथ यूनियन में आकर ये हर एक चीज़ को करना चाहते हैं. सो काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप आई कैन से कि इनके दिल में वो चीज़ कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि ये इंसान आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ काम करना चाहते हैं जिससे लोग आप दोनों को एज अ पावर कपल पहचाने, या फिर आप दोनों को रिकॉग्नाइज करें लोग एज आ सक्सेसफुल कपल. आप लोगों के एमिटमी बनो, लोग आपके फ़ैन बने, लोग आपके कनेक्शन को, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रेस करें. ये पर्सन की इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है. आपके साथ कुछ बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एज वेल एज प्रोफेशनली. ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर की फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ढेर सारा फ्लर्ट करना चाहते हैं, और हेल्दी फ्लर्ट, यानी कि अच्छे तरीके से फ्लर्ट, मतलब ऐसा फ्लर्ट जहाँ पे वो किसी और के साथ उस लेवल पे ना कर रहे हो. ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लाइफ टाइम कंपेनियन या बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप उनको हर एक चीज़ बताओ. ठीक है, आप उनसे हर एक चीज़ शेयर करो. ठीक है, आप दोनों बस एक दूसरे के लिए मतलब आप दोनों एक दूसरे में खोए रहो, आप दोनों को और बाकी लोगों से फ़र्क ना पड़े कौन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है. सो ये इंसान बहुत ड्रीमी है आपको लेकर. ये इंसान आपके साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, हर एक मोमेंट ये विश करते हैं कि काश आप उनके पास हो. ठीक है, आपको हमेशा अपने करीब रखना चाहते हैं, आपको कभी अपने आप से दूर नहीं करना चाहते. तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं. इनके हिडन फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके साथ लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, हर एक फेज़ को आपके साथ जीना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उससे ये इंसान कुछ बड़ा प्रोफेशनली आपके साथ ही करना चाहते हैं ताकि लोग आपके फैंस बने, ताकि आप फेमस हो जाओ एज अ कपल. ओके, सो इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, विशेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि हिडन है, जिसके बारे में इस पर्सन ने आपको
डिस्क्लोज़ नहीं किया है या खुल के नहीं बताया कि मेरे ये सपने हैं तुम्हारे साथ या आपके साथ, ठीक है, मेरा ये मन करता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मैच्योर। बाहर से बहुत यूथफुल है, चाइल्डिश है, लेकिन अपने माइंड से ये इंसान बहुत मैच्योर है और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली लाइफ में करते हैं, प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखते हैं और अपने इमोशनल साइड में भी बैलेंस रहते हैं। सो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत चाइल्डिश एंड यूथफुल फील करते हैं आपके साथ, बट इन जनरल रियल लाइफ में दिस पर्सन इज़ वेरी मच पॉइज्ड, साइलेंट एंड वेरी मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा विजडम भरा हुआ है इस पर्सन के दिलो दिमाग में। ओके, तो जो चीज़ें आप तक नहीं कर पाए हैं या जो इनके टू डू लिस्ट में है, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपके साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं एंड आपके साथ ही आगे की ज़िंदगी को ये जीना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि भले कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप दोनों साथ रहो और आप दोनों लाइफ टाइम कंटिन्यू करो और हर एक मोमेंट को लाइफ के एंजॉय करो, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखते हैं। Okay, we have door to personal healing and happiness number 34. सो यस, इस पर्सन को मैंने जैसे आपको बताया वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप इस पर्सन के लिए इनकी खुशी है, आप इनके लिए इनकी शांति है, ठीक है। जब आप हो तो इनको बस और कुछ नहीं चाहिए होता है, ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा वैसा करना पड़ेगा। इनके दिल में हमेशा बस यही आस है कि आप बस उनके साथ रहो और उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से परमानेंटली हील्ड हो जाएगी, उनके अंदर और दुख दर्द कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है क्योंकि उनके लिए आप एक हीलर की तरह हैं। भले ही आपने कुछ किया हो इनके लिए, नहीं किया, दैट डजंट मैटर, बट द प्रेजेंस ऑफ योर्स मेक देम हील, ठीक है। तो उनको पता है कि आप उनके लिए एक हीलर की तरह हैं और आप हो तो ये हर एक चीज़ को पार कर सकते हैं, हर एक चीज़ को फेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं या आपके ख्यालों में होते हैं, ओके। तो ये इंसान दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, हर एक रूप में ये इंसान आप ही को चाहते हैं और आपके बगैर इनका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है। लाइक वाइब मैच आप दोनों का बहुत अच्छे से होता है। अप्रिशिएशन नंबर 15। यस, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हैं एंड बहुत ज़्यादा अंदर से ग्रेटफुल फील करते हैं यूनिवर्स से कि आप दोनों मिले हो या आपको मिले हैं। एंड दिस पर्सन अप्रिशिएट्स यू अ लॉट। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग आप है, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं या जिस तरीके से आपका वर्क है, उससे इंसान बहुत खुश है। ये इंसान आपके वेल विशर हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें कहते नहीं हैं या बहुत सारे एफर्ट्स अभी नहीं लगा रहे हैं फिजिकली, लेकिन इनके दिल में आपके लिए हमेशा अच्छी भावनाएं रहती है, आपके लिए गुड विशेस होते हैं, ठीक है। आपको ये लाइफ में अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, आपको बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। इनके दिल में कोई पाप या कोई नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है, कोई खुन्नस, कोई जेलसी नहीं है। ये इंसान बहुत खुश हैं कि आप इनके लाइफ में आए हो, ये आपसे मिले हैं, इन्होंने आपको देखा है, ठीक है। और आगे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आप दोनों के भविष्य को लेकर। भले ही अभी हो सकता है कि बहुत कुछ ये बोल नहीं रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त पर ये ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये इंसान हर एक चीज़ को सिस्टमैटिकली करना प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा एश्योरेंस के साथ प्रेफर करते हैं करना। कोई भी चीज़ ये इंसान टेम्पोरेरीली या फिर इम्पल्सिवली नहीं करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए इस पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। इनकी हिडन फीलिंग्स बहुत अच्छी है गाइस। मुझे लग रहा है ये इंसान दिल के बहुत साफ इंसान है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी खोट नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन के अंदर आपके लिए, ठीक है। कोई नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स नज़र नहीं आ रही है आपके लिए। मतलब ये आपके साथ एक ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, ये आपके साथ फैंटेसाइज करते हैं बहुत बार ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, अच्छी इमेजिनेशन आपके साथ कि वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप दोनों की एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे आप दोनों एंजॉय करो, एक फेरी टेल काइंड ऑफ। आई मिस यू। तो इस इंसान की हिडन फीलिंग्स हैं कि अगर सेपरेशन है या कुछ है तो ये इंसान आपको बहुत मिस करते रहते हैं हर एक पल, लेकिन आपको जता नहीं पाते हैं कि ये इंसान आपको कितना मिस करते हैं, कितना आपको वापस चाहते हैं और कितना तड़पते हैं आपके लिए। देन वी हैव वाई यू आर लाइक दिस। तो हो सकता है किसी चीज़ से ये इंसान बॉदर्ड है, आपकी किसी बिहेवियर से या किसी मेजर डिसीजन से या फिर कुछ भी चीज़ से जिससे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया या फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में ये इंसान आपसे निराश भी है, लेकिन उसके बारे में भी इस पर्सन ने आपके पास क्लैरिटी नहीं मांगी, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपने इनके साथ कभी भी गलत किया है या कुछ आप किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए या कुछ, इनको बिना बोले या बिना कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन के, तो ये इंसान को ऐसा फील होता है कि ये इस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है। तो जो भी आपने किया उसे आप कंटिन्यू करो, मैं सामने से नहीं पूछने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत स्वाभिमान पर्सन है, ओके। मुझे कुछ कहना है तो मुझे लगता है कि और भी कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जो ये इंसान किसी को भी नहीं बताना चाहते, बट आपको फेस टू फेस बताना चाहते हैं,
ठीक है। तो और भी ज़्यादा कुछ हिडन अच्छी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। वरना ग्रैब योर बेबीज़, ओके। सो 18+ थॉट्स भी इस पर्सन के हिडन है, फैंटेसाइज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ओके। अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है कि इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस, फैंटेसीज़ हैं, या जो भी आपके नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें ये इंसान जो है आपके लिए पूरा करना चाहते हैं, भले ही वो क्वालिटी उनके अंदर हो या नहीं हो, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।